शक्तिपीठों की चर्चा जब भी होती है उसमें नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री गुहेश्वरी शक्तिपीठ की चर्चा होना लाजमी है। इस मंदिर को गुहेश्वरी और गुजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ये शक्तिपीठ वनकाली जंगल में बागमती नदी के किनारे पर पशुपतिनाथ क्षेत्र में स्थित है। नेपाल में गुहेश्वरी मंदिर से जुड़ी कई सारे मान्यताएं हैं जो काफ़ी प्रचलित है। एक मान्यता के मुताबिक इस जगह पर देवी सती के घुटने गिरे थे। महाशिरा और महामाया भी देवी के ही नाम हैं। यहाँ के भैरव कपाली हैं। इस मंदिर में सप्तमी को होता है विशेष आयोजन। नवरात्रि के दिनों की अगर बात करें तो यहाँ कई तरह की तांत्रिक पूजाएं भी की जाती हैं, चाहे वो सप्तमी हो, अष्टमी हो या फिर नवमी हो या दशमी हो। और एकादशी पर भी विशेष आयोजन यहाँ कराए जाते हैं। यहाँ एक अलग तरह की परंपरा है, यानी कि देवी देवताओं को पूजा के लिए आमंत्रित करने के लिए सप्तमी के दिन इस मंदिर के पुजारी अपना सिर मुंडवाते हैं। अष्टमी तिथि पर यहाँ बलि दी जाती है। इस तिथि पर पूरी रात अनुष्ठान होते हैं। नवमी तिथि पर कुमारी पूजा होती है। बात अगर दशमी की जाए तो उस दिन पुजारी मंदिर में और अपने घरों में नित्य पूजा करते हैं। एकादशी पर बकरे और बत्तख की बलि भी दी जाती है। देवी को शाकाहारी भोग भी लगाया जाता है। दैनिक नित्य पूजा में शिव और आदि शक्ति का पूजन होता है। इनके साथ ही अष्टमातृका, गणेश जी, भैरव, शेषनाग, वासुकी नाग और अन्य देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। यहाँ की पूजा में तांत्रिक मंत्रों का जाप किया जाता है और ये मंत्र आम लोगों से गुप्त रखे जाते हैं। यहाँ देवी की पूजा पुजारी बाएं हाथ से करते हैं और अन्य देवताओं की पूजा दाएं हाथ से की जाती है। मंदिर में सामान्यतः भक्त चंडी पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। नेपाल में दशई यानी कि विजयदशमी पर बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। मंदिर में कुल 45 पुजारी हैं और सभी पुजारियों के अलग अलग काम बांटे गए हैं, यानी कोई भी पुजारी किसी अन्य पुजारी का किसी भी प्रकार का काम नहीं करता है। नेवार जाति समूह के कर्मचारी उपजाति से 27 पुजारी हैं। नेवारी ब्राह्मण हर महीने संक्रांति, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष, अष्टमी और चतुर्थी पर देवी काली को पंचपर्व भोग लगाते हैं। पंचपर्व भोग में शाकाहारी प्रसाद देवी को चढ़ाया जाता है। डांगोल जाति से भी 9 पुजारी हैं। ये मंदिर की देखभाल करते हैं। खड़गी जाति से भी 9 पुजारी हैं। ये पशु बलि से जुड़े हुए पूजन काम को करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक छिद्र है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। इस छिद्र से जल की धारा बहती रहती है। ये चांदी के कलश से ढका रहता है। मंदिर के धार्मिक आयोजनों से जुड़ी समिति के सदस्य रामकृष्ण डांगोल जी का कहना है कि मंदिर में मार्ग कृष्ण अष्टमी से दशमी विशेष आयोजन होते हैं। इस दौरान देवी गुहेश्वरी की बहन देवी ताजेलु भवानी यानी कि तलेजू भवानी की प्रतिमा को मंदिर में लाया जाता है। दोनों बहनों की पूजा साथ में की जाती है। इस पर्व में पशु बलि के साथ ही तांत्रिक पूजा भी होती है। महामाया को देवी दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान राम ने 9 दिनों तक 9 दुर्गा की पूजा की थी। पूजा से प्रसन्न होकर महामाया देवी दुर्गा ने नवमी की रात में राम जी को रावण पर विजय का वरदान दिया था। महामाया के वरदान से राम ने रावण का वध किया और यही कारण है कि नेपाल में दशहरा दशई बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है।